नियोजित शिक्षकों का पारा हाई है। सरकार को खुले तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि हैसियत आपको दिखा देंगे अपनी। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि शिक्षक गुस्से में हैं। जी हाँ, सूबे के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक गुस्से में हैं क्योंकि सरकार ने नई शिक्षा नियमावली जो जारी की है उसमें शिक्षकों को, जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया गया है और नियमावली में जो प्रावधान किए गए हैं उसे लेकर भारी गुस्सा है, पूरे गुस्से में है। जिस तरह से नई नियमावली में परीक्षा लेने की बात कही गई है और 3 बार परीक्षा में फेल होने पर बाहर का रास्ता दिखा देने के लिए, यानी नौकरी से हटा देने की बात कही गई है, तो ऐसे में शिक्षकों का पारा चढ़ा हुआ है। क्या कुछ कह रहे हैं आनंद कौशल सिंह, जो शिक्षक नेता हैं, बड़े नेता हैं शिक्षकों के, वो सरकार को खुले तौर पर चेतावनी दे रहे हैं। सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं आनंद कौशल सिंह। बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहन 4 लाख हैं। आप जान लीजिए, आप अपनी ताकत को पहचानिए, घबराइए मत। जिला से बाहर बिना शर्त स्थानांतरण चाहिए, अंतर जिला स्थानांतरण। सभी बहना हमारी परेशान है आज 18-20 साल से। उसमें कोई शर्त हमको नहीं चाहिए कि राज्य के जो है डायरेक्टर साहब का मर्जी होगा तब मिलेगा, इस तरह का कुछ नहीं चाहिए हमको। सीधा स्थानांतरण चाहिए, राज्यकर्मी का दर्जा, और जिला से बाहर सब अपने घर जाकर के सुकून से बच्चों को पढ़ा सके, वो व्यवस्था चाहिए। क्या प्रारूप है भाई? कहीं राज्यकर्मी का नाम, एक शब्द राज्यकर्मी लिखने में क्या दिक्कत है प्रारूप में? और ये प्रारूप का क्या मतलब है? जब हम कह रहे हैं कि जो बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति नियमावली आपने 10 अप्रैल को बना दिया है उसमें सामंजन कर लीजिए, तो फिर नया प्रारूप लेके आने का क्या बात है? धोखा का कोशिश ना करे सरकार। में तो स्पष्ट रूप से कह देता हूं, बिहार के शिक्षकों का लगातार संदेश आ रहा है और काफी आक्रोश में लोग। कोई परीक्षा से कौन डरता है? परीक्षा से कोई शिक्षक डरते हैं? वो तो रोज बच्चों को पढ़ाते हैं, सतत उनका मूल्यांकन करते हैं और अपना परीक्षा जितनी बार आपने कहा सब तो दिया ही है। दक्षता परीक्षा आपने कहा, लोग दिया। कहां 2015 में वेतनमान लागू हो रहा था, 5200 का स्केल मिल रहा था, तो कोई परीक्षा की बात हुई? तो राजनीति नहीं होना चाहिए ना। परीक्षा से कोई डर नहीं रहा। जब बोले दक्षता परीक्षा तब दक्षता परीक्षा दिया, जब बोले पात्रता परीक्षा तब पात्रता परीक्षा दिया, अब फिर एगो सक्षमता परीक्षा। अरे पहले तो आप अध्यापक नियुक्ति नियमावली आपने 10 अप्रैल को लागू करा है, बनाया है, उसमें हमारे सामंजन का काम करिए, सामंजित कीजिए उसमें। पहले राज्यकर्मी की सारी सुविधाएं आप दीजिए ना, इसमें कहां कोई खर्चा है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे तो हम लोग कहे हैं, आप अभी भी जो प्रारूप दिए हैं उसमें कह रहे हैं कि वेतन संरक्षण का लाभ। क्या वेतन संरक्षण का लाभ? नियुक्ति तिथि से ना बोल रहे हैं वेतन संरक्षण। जब हमारा नियुक्ति है 1 जुलाई 2006, जिनका जो भी है, वहां से नियुक्त, कहां संरक्षण का लाभ है? आप नियमावली हर 2 साल 3 साल 4 साल में बनाइएगा, तो आप कहते हैं कि 20 वाला जो नियमावली हम बनाए थे, कितनी नियमावली है मुख्यमंत्री जी? एक बार उसको पढ़िए। हम तो वही जानते हैं 1 जुलाई 2006 को नियमावली बना, उसके बाद आप बनाते रहे, उसका कोई मतलब है? 1 जुलाई 2006 से जिनका नियुक्ति हुआ है उस नियुक्ति तिथि से वेतन संरक्षण का लाभ का बात होना चाहिए, सेवा निरंतरता की बात होनी चाहिए, राज्यकर्मी का दर्जा, समान काम समान वेतन से। जो शिक्षक आपकी बातों को, माननीय मुख्यमंत्री की बातों को सुन करके पीछे हट गया कि चलिए भाई राज्य पर बहुत आर्थिक बोझ पड़ जाएगा, सरकार परेशान हो जाएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों को हम लोग को समझना चाहिए। उन तमाम बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी लोग समझे। और बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री जी जो अभी माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, उन्होंने तो बजाबते अपने घोषणा पत्र, प्रण पत्र में लिखा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम सरकार में आएंगे तो आपको समान काम समान वेतन देंगे। तो चलिए, माननीय उप मुख्यमंत्री हैं अभी तेजस्वी यादव जी, मुख्यमंत्री अभी नहीं बने हैं, मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, तो आप उप मुख्यमंत्री हैं, तो हम लोगों ने नीतीश कुमार जी की बातों को भी समझा, और आप उप मुख्यमंत्री हैं इसलिए हम लोग पीछे हटते हुए समान काम समान वेतन का लोड आप पर नहीं दे रहे हैं।
सिर्फ राज्यकर्मी का दर्जा जिसमें कोई खर्च नहीं है आपका, जो जिस स्केल में है उसी स्केल में रहेंगे। कहां आपत्ति है किसी को? इसमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर ये प्रारूप, और हमको इतना विशिष्ट दर्जा किस लिए? जो अध्यापक नियमावली आप बनाए हैं 10 अप्रैल 2023 को, हमको अध्यापक रहने दीजिए ना भाई। अभी एक अध्यापक नियमावली बनाए, अभी आप कह रहे हैं कि अभी विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाएंगे हम, उसका प्रारूप। कोई प्रारूप का जरूरत नहीं है। अगर आप प्रारूप जारी करके सुझाव मांगे हैं और जनता और आम शिक्षकों के टैक्स के पैसा से आपने पेपर में, अखबार में विज्ञापन दिया है, तो निश्चित रूप से आपका जो सुझाव का आमंत्रण है उसका हम सम्मान करेंगे। एक एक शिक्षक बिहार का उस सुझाव का जो आपने निमंत्रण मांगा है उसका सम्मान करते हुए आप तक सुझाव भेजेंगे। और सुझाव में क्या है? एक लाइन का हमारा सभी भाई बहन का सुझाव है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा आप दीजिए। जो नियमावली आपने बनाया है 10 अप्रैल 2023 को, अध्यापक नियुक्ति नियमावली, उसमें हमारा सामंजन कर लीजिए। तो हमारा सुझाव भाई बहन दे रहे हैं। सभी लोग विधिवत सादे कागज पर अपना पूरा डिजिग्नेशन के साथ आपको सम्मान के साथ पत्र प्रेषित कर रहे हैं सुझाव के रूप में। उनके सुझाव पर अमल होना चाहिए। सुझाव को रद्दी के टोकरी में अगर शिक्षा विभाग डालने का कोशिश किया तो गंभीर परिणाम भुगतना होगा। यह सुन लीजिए सब लोग, सरकार में बैठे हुए जितने भी लोग हैं माननीय, सबसे हम कह देना चाहते हैं, आप सुझाव मांग के और उसको सोचिएगा कि हम सबके आंख में केवल धूल झोंक रहे हैं, ये नहीं होने देंगे। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं। साफ तौर पर सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि शिक्षकों के साथ ऐसा खिलवाड़ मत कीजिए साहब। जिस तरह से आपने जो नई नियमावली लाई है नियोजित शिक्षकों के लिए, वो बिल्कुल भी शिक्षकों के हित में नहीं है, शिक्षकों के लिए सही नहीं है। जिस तरह से परीक्षा की बात करी गई है, इस पर तो आपत्ति है ही। साथ ही साथ जिस तरह से 3 बार परीक्षा के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, इस पर भी आपत्ति है। उसके अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग की जो नियम बनाए गए हैं उस पर भी आपत्ति है। तमाम चीजों पर आपत्तियां शिक्षक दर्ज कर रहे हैं। हालांकि आपको बताएं कि अभी जो नई नियमावली आई है, उस नियमावली को अभी फिलहाल उस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए विचार मांगे गए हैं शिक्षकों से, शिक्षक संघों से, कि जो ये नई नियुक्ति नियमावली है उस पर क्या संशोधन कुछ हो सकता है, ये आपको आपत्ति दर्ज करानी है। तो ऐसे में मौका है अभी। तो शिक्षक संघ जो है वो खुले तौर पर चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार को इसमें बदलाव करना ही पड़ेगा, नहीं तो दिखा देंगे उनकी हैसियत। 24 भी है और 25 भी है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।